नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मिल चुकी है, जिसको आम आदमी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन ये आखिरकार किन मेडिकल ग्राउंड्स पर दी गई, उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। दरअसल बीमार सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाज करवाएं और उसके दस्तावेज भी दिखाने पड़ेंगे जो इलाज करवाया जाएगा, और बिना इजाजत दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल अगर बात करें तो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6 हफ्तों की जमानत दी है, वो मेडिकल ग्राउंड्स को देखते हुए। 11 जुलाई तक उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 10 जून को उन्हें दोबारा से कोर्ट में पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की सेहत को देखते हुए ने छोड़ा जाए और इस दौरान वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। ये भी कंडीशन लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सत्येंद्र जैन को प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने की इजाजत देते हुए यहां पर राहत दे रहे हैं उनको, और जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। ये भी कहा है किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे, और अदालत के इजाजत के बगैर वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। और बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है उसके दस्तावेज यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। दरअसल अगर बात की जाए तो सत्येंद्र जैन की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। उन दलीलों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दरअसल सत्येंद्र जैन की जमानत पर कोर्ट में 25 मिनट तक दलीलें चली। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि जमानत के लिए मेरे पास बहुत मजबूत आधार है, लेकिन उनका जिक्र आज नहीं कर रहा हूं। मैं केवल सेहत के आधार पर जमानत मांग रहा हूं, मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मांग रहा हूं, बाकी चीजें आप बाद में देख सकते हैं। वहीं इसके बाद एएसजी राजू ईडी की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एएसजी एसपी राजू ने कहा वहां पर कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं तो फिर जैन का जो चेकअप है वो एम्स में कराया जाए, कहीं और नहीं बल्कि एम्स में कराया जाए। दूसरे अस्पतालों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गुंजाइश है। स्वतंत्र जांच जरूरी है। वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं दिल्ली के अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड सही नहीं हो सकते हैं। तो ये दलील रखी गई कि आपको करवाना है, एम्स बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहां से करवाइए। यहां पर जस्टिस सिन्हा ने कहा कि ये रातों रात हमारे सामने न्यूज आई है। वहीं एसजी राजू वो कह रहे हैं कि अगर जांच रिपोर्ट जैन के पक्ष में आती है तो मैं हार मान लूंगा। बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि आरएमएम या फिर एम्स का पैनल जैन की जांच करे, कोई और नहीं। सिंघवी आगे कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, की ये आदमी 1 साल से जेल में बंद है। जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उसमें इन्हें 19 जुलाई को जमानत मिली। इसके बाद 7 बार उनसे पूछताछ की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट फिर इसको लेकर के कहते हैं कि केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही बात की जाए और यहां पर चीजें नहीं कहें, मेडिकल ग्राउंड पर ही बहस करें। फिर उसके बाद कहते हैं कि मिस्टर राजू, क्या कारण है कि आपको मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्यों ट्रस्ट नहीं है मेडिकल रिपोर्ट पर। फिर उसको लेकर के एसजी राजू वहां पर कहते हैं कि कृपया करके मेरा हलफनामा उसको देख लें। ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं सत्येंद्र जैन, और दिल्ली के हर अस्पताल में इनके फोटो लगे हुए हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। ये जेल मंत्री भी रह चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय को इसी बात की चिंता है कि वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ईडी को आशंका है इस बात की, और उनकी पुरानी जांच रिपोर्ट भी नकली थी। यह भी कहा गया कि पुरानी जांच रिपोर्ट भी निकली थी। जैसे ही हमने कहा कि उनकी जांच एम्स में करवाई जाए, उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट वापस ले ली। क्यों ली रिक्वेस्ट वापस, ये सवाल उठता है। वहीं एसजी राजू आगे कहते हैं कि सत्येंद्र जैन का इतिहास बताता है कि वह बीमारी का लगातार बहाना बनाते हैं, नकली रिपोर्ट हासिल करते हैं, और जब स्वतंत्र जांच की बात आती है, इंडिपेंडेंट यहां पर जांच की बात आती है, तो वह अपनी रिक्वेस्ट वापस ले लेते हैं। ऐसा क्यों? 13 मई को वो फिट थे, प्रोसेस के मुताबिक हमने उनका रूटीन चेकअप किया था। 13 मई को एकदम फिट, बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं था, लेकिन अचानक 14 मई को लक्षण नजर आने लगे। ये सवाल उठाया उन्होंने। फिर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि उन्होंने एलएनजीपी में जांच कराई, ना कि जीबी पंत में, और तिहाड़ से किसी को भी एलएनजीपी में ही रेफर किया जाता है, ये कहा गया। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से आगे कहा कि आज की रिपोर्ट्स को इसलिए दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये 2022 की है। वह कहां भाग जाएंगे, ये देखिए क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वह कहां भाग जाएंगे, 1-2 महीने में वो जेल में वापस आ जाएंगे। उनका वजन 32 किलो घट गया है, कंकाल हो गए हैं। उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं,
रीढ़ में जो है समस्या है, वजन उनका घट गया है, 32 किलो कम हो गया है, प्राइवेट अस्पताल में इलाज होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा बार बार क्या कहा जा रहा है, प्राइवेट अस्पताल जो अपने आप को कहते रहते थे ना आम आदमी पार्टी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ लेवल। एस जी राजू वहां कह रहे हैं कि जहां तक वजन घटने का मामला है तो वह जैन है, वह उपवास करने में भरोसा करते हैं जैसा उनकी तरफ से कहा गया, और वह उपवास करते हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है कि वजन कम हो गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट फिर इसको लेकर के कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस जेके माहेश्वरी ने कहा कि ये आदेश केवल मेडिकल ग्राउंड तक ही सीमित है, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड तक। हम सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देते हैं। जो आम आदमी पार्टी के नेता सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सुन ले, मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देते हैं। हम उन्हें अपनी इच्छा के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए 6 हफ्ते का वक्त देते हैं, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आगे कहा कि जैन किसी भी गवाह से ना तो मिलेंगे और ना ही उसे प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, वह दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। सत्येंद्र जैन की जो भी जांच की गई है उसके दस्तावेज अदालत के सामने रखे जाएंगे, अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। बीमार सत्येंद्र जैन को जिन शर्तों पर जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते में इलाज कराएं, कोई बयानबाजी नहीं देंगे, मीडिया में कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये भी कहा है, ये कंडीशन लगाई है, दिल्ली को भी नहीं छोड़ना है, गवाहों से भी जो है नहीं मिलना है। इससे पहले अगर बात की जाए तो 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में है। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब यहां पर ये मेडिकल ग्राउंड्स को लेकर के जो है केवल उसी पर बहस हुई है, ओरीडी के केस पर बहस नहीं हुई है। 1 हफ्ते में तीसरी बार जो है अस्पताल लाया गया था सत्येंद्र जैन को। 25 मई की सुबह आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में, जो कहा जा रहा है कि वॉशरूम में फिसल कर गिर पड़े थे और उन्हें सुबह जो है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत, जो कहा जा रहा है कि उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी और बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल, जिसको LNJP के नाम से भी जानते हैं, वहां पर शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। वहीं 1 हफ्ते में अगर बात की तो ये तीसरी बार ऐसा मौका था जब सत्येंद्र जैन को अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले अगर बात की जाए तो 22 मई को उन्हें दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था, जहां से फोटो वायरल हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है केंद्र सरकार को कोसना शुरू किया, तब उन्हें रीढ़ में परेशानी आई थी। 20 मई को भी वो इसी परेशानी के चलते जो है दीनदयाल अस्पताल लाए गए थे। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए सत्येंद्र जैन पर मामला क्या है, क्यों वो अंदर हैं। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ईडी ने 24 अगस्त 2017 को CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR को आधार बनाकर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। कब? 2017 में। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थी, जिसके वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे, जो हिसाब देना था। फिर उनके साथ ही पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। बहरहाल अब यहां पर आपका इसको लेकर क्या कहना है? सत्येंद्र जैन को जो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है और आम आदमी पार्टी के नेता इस हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मानो जैसे आरोप मुक्त हो गए हों सत्येंद्र जैन, जबकि बार बार सुप्रीम कोर्ट में कहा गया केवल मेडिकल ग्राउंड पर बहस करें, मेडिकल की चीज पर ही बात करें, क्योंकि जो लगातार कहा जा रहा था कि बेहोश हो रहे हैं, वजन कम हो गया है, उसको लेकर खैर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए, जबकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती है, अरविंद केजरीवाल के अधीन आती है। और उसके बाद जो यहाँ पर ईडी की तरफ से कहा गया कि इनको जो है एम्स में इनका जो है इलाज कराए, एम्स में चेकअप कराया जाए, और बार बार जो रिक्वेस्ट की गई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि प्राइवेट अस्पताल में जाना जरूरी है, प्राइवेट अस्पताल में ही इनका इलाज हो सकता है, वहीं पर जो है सब चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ एक सवाल ये बन रहा है इन सब के अलावा, अगर प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज संभव है तो फिर आम आदमी पार्टी का वो हेल्थ मॉडल कहां गया? सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर थे, अरविंद केजरीवाल तो भारत रत्न मांग रहे थे। अभी भी बहुत से नेता आम आदमी पार्टी के आप देखेंगे उनका ट्विटर खोल करके तो क्या कहते हैं, हमारा हेल्थ मॉडल पूरी दुनिया अपना रही है, पूरी दुनिया जो है हमारा वर्ल्ड क्लास जो है हमारे मोहल्ला क्लिनिक है। वो मोहल्ला क्लिनिक में सत्येंद्र जैन का इलाज संभव नहीं है क्या? अगर वो वर्ल्ड क्लास है, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, तो वहां पर सत्येंद्र जैन का इलाज नहीं हो सकता क्या? उसके लिए प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाना है? एम्स जो केंद्र सरकार के अधीन आता है वहां पर जाने के लिए कह दिया ईडी ने, लेकिन वहां भी नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। आपका इस पर क्या कहना है? जमानत मिली है, दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल यही चलता रहा आज कोर्ट के अंदर। आपकी इस पर जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।